संसद में तेलंगाना बिल पर चर्चा होती रही और टेलीविजन पर प्रसारण बंद हो गया। बंद दरवाजों के भीतर और बंद कैमरे के सामने सांसदों ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे का फैसला कर लिया। जब शोर होता है तो अपने टेलीकास्ट अपने आप उसका ये बंद कर दिया जाता है। ऐसा एक जो है चेयर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं दोनों हाउस में, और इसीलिए जो है वो टेलीकास्ट नहीं, लेकिन पूरी मीडिया गैलरी खुली तो सारे मीडिया के सामने हुआ, कोई गुपचुप नहीं हुआ। जब यहाँ टेलीविजन नहीं था तो क्या सब छुपके होता था? क्या पूरा मीडिया तो मौजूद था। सरकार और बीजेपी के सांसदों ने संशोधनों पर वोटिंग की और लोकसभा में तेलंगाना के बंटवारे का रास्ता साफ हो गया। जिस दिन लोकसभा में बिल पेश किया गया था उस दिन सदन में काफी हंगामा हुआ था और पेपर स्प्रे छिड़कने जैसी घटना हुई थी। इसी आशंका की वजह से सदन में मार्शल बुलाए गए थे और टीवी प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद टीएमसी और जेडीयू के सांसदों ने विरोध में सदन से वॉकआउट किया। हम अपने विचार रखते, लेकिन इन विचारों को रखने की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं, और इस तरह का बंटवारा मैंने नहीं देखा। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जब एनडीए की सरकार थी तब 2002 में भी 2 बार लोकसभा का प्रसारण रोक दिया गया था। पहली बार गुजरात दंगों के बाद 28 फरवरी 2002 को लोकसभा में बहस का प्रसारण रोका गया, जबकि दूसरी बार मई 2002 में सरकार के खिलाफ आए अविश्वास मत प्रस्ताव के दौरान प्रसारण रोका गया था। एक तरफ जहां कड़े पहरे में संसद में बिल पर मुहर लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में तेलंगाना समर्थक टीआरएस कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के विरोध में बुधवार को मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी इस्तीफा दे देंगे। तेलंगाना विरोधी वाईएसआर कांग्रेस ने भी इसे देश के लिए काला दिन बताया है और बुधवार को आंध्र प्रदेश बंद का ऐलान किया है। This is a black day in the history of this country and we are declaring a band tomorrow in the state of Andhra Pradesh. सरकार के लिए मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई, लोकसभा से पास करा लिया गया है, लेकिन खुद सरकार के वो मंत्री जो सीमांध्रा इलाके से आते हैं उन्होंने सरकार के इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए केएस राव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस फैसले को वो अनडेमोक्रेटिक मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, और अगर सही वक्त पर उन्हें महसूस हुआ तो वो और उनके कैबिनेट कोलीग्स इस फैसले को लेकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी बहस का रुख करें, एक और तस्वीर जिसमें ममता बनर्जी आशीर्वाद ले रही हैं अन्ना हजारे का। जैसे कि आप जानते हैं कि अन्ना हजारे ने कह दिया है कि वो ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ममता बनर्जी जो हैं उनका आशीर्वाद ले रही हैं, एक नहीं 4-4 बार, और अन्ना हजारे जो हैं उन्हें बुजुर्ग मानते हुए ममता बनर्जी उनके चरण स्पर्श कर रही हैं। तो आइए इस बहस का रुख करते हैं और बहस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम, बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, एमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी और अली अनवर जेडीयू की तरफ से आप सबका स्वागत है। क्या वजह है संजय निरुपम साहब, जब सरकार के लिए कोई मुद्दा असहज कर देने वाला होता है, जहां उसकी पारदर्शिता पर निशाना उठने वाला होता है, तब अचानक लोकसभा का प्रसारण ठुस हो जाता है, तो जनता आपकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी अगर ये टेक्निकल ग्लिच का दलील यहां पर दी जाएगी। तेलंगाना के मुद्दे पर एक जबरदस्त भावावेशपूर्ण एक विवाद चल रहा था। जब तेलंगाना नहीं बन रहा था तब तेलंगाना के सांसद उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। तेलंगाना में लोग का सुसाइड कमिट कर रहे थे। तेलंगाना की जब बनाने की बात जब सरकार ने सोची तो सीमांध्र के लोगों ने भी इस प्रकार का विरोध शुरू किया, और पिछले कई दिनों से, कई सेशन से आप देखिए पार्लियामेंट का जो पूरा कामकाज है वो बहुत ही उसका एक विद्रूप सा चेहरा बन गया था। और ऐसे में तेलंगाना बिल पास करते समय कुछ जानबूझ के बहुत खुशी इसके प्रसारण को रोका गया होगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोकसभा के कार्यवाही का एक विद्रूप चेहरा पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे, इससे बचने का एक रास्ता। कारण क्या था? मैं आपसे इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं आपकी इस दलील से, लेकिन इसके अलावा आपकी इस दलील से मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं संजय, क्योंकि आपको याद होगा जिस दिन पेपर स्प्रे हुआ था उससे पहले लगातार इस तरह की अफवाहें थी कि सांप छोड़ दिया जाएगा, कोई आत्महत्या भी कर सकता है, तो आशंकाएं तो पहले से थी, उग्र माहौल था, मगर यहां वोटिंग के दौरान सबके चेहरे सामने उभर कर आ रहे थे। वो तथाकथित नूरा कुश्ती सामने उभर कर आ रही थी जो आप में और बीजेपी में चल रही है। तो मैं, माफ कीजिएगा, आपकी इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि चूंकि यह मुद्दा बहुत संवेदनशील था इसलिए ऐसा किया गया होगा। संजय जी मत मानिए, आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरी बात न मानिए लेकिन मेरी बात तो पूरी होने दीजिए।
मैं तो कोई नूरा कुश्ती नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट की तरफ से फैसला किया और उसके बाद इसको विधानसभा में भेजा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद कहीं ना कहीं जनता के भारी दबाव में और विधानसभा की बात मानी आपने, देखते हुए तेलंगाना गठन के बारे में हमने फैसला किया। अब नूरा कुश्ती कौन कर रहा है, अब उससे पूछिए। हमारे लिए तो नूरा कुश्ती नहीं था। मैंने कहा लोकसभा के कार्रवाई का विद्रूप चेहरा पूरी दुनिया न देखे, इससे बचने का इसके अलावा कोई रास्ता संजय जी, बंद कमरा नहीं था। इस पूरे बिल में लगातार शुरुआत से लेकर अब तक आपने हमेशा ऐसे कदम उठाए हैं जो गैर संवैधानिक होंगे। मैं यहां असदुद्दीन ओवैसी को लाना चाहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बिल का एक पहलू है, मुझे नहीं लगता कि एक पहलू है नहीं होना गैर संवैधानिक है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप मैं क्या मुद्दा उठा रहा हूं यहाँ? संजय जी सुनिए तो मेरी बात। प्रसारण नहीं हुआ, मैं मुद्दा क्या उठा रहा हूं? तो नहीं कह सकते। आज अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो इसके जिम्मेदार आप हैं। संजय निरुपम, इसके जिम्मेदार आप हैं। गैर संवैधानिक को ये जिम्मेदार आप हैं। आप मुझे बताइए असदुद्दीन ओवैसी। चलिए संजय मैं आपके पास और आऊंगा, मैं अपने और पैनलिस्ट को भी शामिल करना चाहूंगा। मैं और अपने पैनलिस्ट को भी शामिल करना चाहूंगा। नहीं, आप एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए। आप जरा अच्छे से बात करिए, आप जरा अच्छे से बात करिए, सॉफ्टली बात करिए। ये कोई गैर संवैधानिक नहीं है। इससे पहले भी लोकसभा का प्रसारण नहीं होता था। बीजेपी के जमाने में कई बार प्रसारण रोका गया। बिल्कुल, अब आप ये दलील दे रहे हैं, अब आप ये दलील दे रहे हैं। कह रहा हूं कि लोकसभा की कार्रवाई का, मैं आपको कह रहा हूं कि एक मिनट रुकिए जरा सा, मैं आपको कह रहा हूं कि लोकसभा की कार्रवाई का जो विद्रूप चेहरा था, वो चेहरा पूरी दुनिया देखे, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत नहीं, जैसे मैंने कहा कि आप उन चीजों को छुपा रहे थे जो आपके लिए असहजता का विषय हो सकता था। असदुद्दीन ओवैसी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी भी इस बिल के अंदर संजय जी, मैं आऊंगा ना आपके पास, मैं आऊंगा। ये बहस आपके और मेरे बीच में नहीं है, मेरे और भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पर, मैं आप और भी पैनलिस्ट हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बिल के अंदर एक पहलू है कि पावर ऑफ पुलिसिंग लॉ एंड ऑर्डर ऑफ हैदराबाद जॉइंट कैपिटल टू द गवर्नर, ये बिल का हिस्सा है अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये अभी भी बिल का हिस्सा है। क्लॉज 8 जो इस बिल का हिस्सा है, इसमें कहा गया है कि हैदराबाद में जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो 628 किलोमीटर पर मुश्तमिल एरिया है, उसका लॉ एंड ऑर्डर साफ तौर पर गवर्नर के पास रहेगा। हाँ। अब मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि 8 जिलों में तेलंगाना का उनका चीफ मिनिस्टर के पास लॉ एंड ऑर्डर रहेगा और 628 किलोमीटर में गवर्नर के पास रहेगा। भैया ये तो बताइए, कौन सी जमहूरियत की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? और जो कांग्रेस के नुमाइंदे आपके प्रोग्राम में इतने चीख मार कर कह रहे हैं, अगर कल के दिन कोई हुकूमत ये कर दे कि नहीं भाई, मुंबई का जो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा वो गवर्नर के पास रहेगा, ये चीफ मिनिस्टर के पास नहीं रहेगा, तो क्या वो आर्टिकल 246 का वायलेशन नहीं होगा? और अगर मैं ओवैसी साहब गलत नहीं होगा? एक और मैं जवाब लूंगा इसका। एक और, अगर इसमें मैं गलत नहीं हूं तो इसमें एक और प्रावधान है कि गवर्नर जो है वो कैबिनेट की राय लेंगे, मगर अगर हैदराबाद जैसा ट्राइपरटाइट मुद्दा आ गया तो वो गवर्नर किस कैबिनेट की राय लेंगे? तेलंगाना की या सीमांध्रा की? नहीं, तो ये तमाम भी बना हुआ है। इसका जवाब दे सकता हूं इसमें। अरे भाई जरा ठहर जाओ, सुनो, इतने उताले क्यों हो रहे हो? जरा सुनो तो सही, आपके कारनामे आपने एक सवाल उठाया है, उसका जवाब देना मैं चाह रहा हूं। आप अनुमति देंगे? जरा ठहर जाओ भाई साहब, मैं आ रहा हूं संजय जी, आपके पास अपनी जमीन और जायदाद बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सीमांध्र और तेलंगाना का अपनी जमीन जायदाद की लड़ाई चल रही है। मैं आ रहा हूं। ओवैसी साहब संक्षिप्त में बताएं जरा। देखिए, मैं संक्षेप बिल्कुल ही मुख्तसर में आपको बता रहा हूं कि उस एक्ट में ये है, क्लॉज 8 सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि गवर्नर विल ओवर रूल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये उनका डिस्क्रेशन है। कैसे आप बताइए कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छू रहे हैं। चलिए, 71A अरुणाचल प्रदेश में है, आप ऐसे ही पास कर सकते हैं इस बिल को? अब मुझे सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या तेलंगाना के लोग हुकूमत नहीं कर सकते? संजय निरुपम, इस बात का जवाब दीजिए। ये पहलू अभी भी बने हुए हैं इस बिल के अंदर, तो आपने लगातार असंवैधानिक काम किए हैं इसके अंदर, हम क्यों ना आप पर यह आरोप लगाएं? देखिए ओवैसी साहब ने आज इस बिल पे बहुत सारे संशोधन किए थे।
संशोधनों के ऊपर सही मायने में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन लोकसभा का जो माहौल था उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हाँ, इस पूरे कायदे में अगर कुछ कमियां हैं, खराबियां हैं, तो ऐसा नहीं कि ये एंड ऑफ द रोड है। आने वाले दिनों में इसमें संशोधन किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। संजय, बात ये थी कि तेलंगाना जो संजय जी, से एक बहुत ही हॉट टॉपिक था, असंवैधानिक चीज को पारित कर दिया जाए। आपने ये संविधान में है ही नहीं कहीं इस बात का जिक्र कि लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद का गवर्नर के पास हो सकता है। ये असंवैधानिक है। इसे करने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए। मैं संविधान का जानकार नहीं हूं। अगर गृह मंत्रालय के अफसरों ने, गृह मंत्रालय ने कानून बनाया तो निश्चित तौर पर इसके संवैधानिक पहलू के ऊपर काम किया होगा। फिर भी अगर इसमें कुछ गलत है तो निश्चित तौर पर आगे करेक्ट किया जा सकता है। वो गलती चली गई, ये सबसे बड़ी अजीब बात है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं जानना चाहता हूं, आज सुषमा जी कह रही थी कि हमने कई संविधान अपनी तरफ से प्रस्ताव किए मगर वो सरकार ने नहीं माने। आज आडवाणी जी का दिल रो रहा था, दुखी थे वो। ये किस तरह के घड़ियाली आंसू हैं? इस तरह का जो हुआ पूरा मामला, जिस तरह से बिल पारित हुआ, बिल में इतनी असंवैधानिक चीजें हैं, ये घड़ियाली आंसू में आपके ना मानूं तो क्या मानूं सुधांशु जी? देखिए, इसमें घड़ियाली आंसू का तो प्रश्न ही नहीं है। जहां तक तेलंगाना का प्रश्न था तो भारतीय जनता पार्टी की ये एक वर्षों से प्रतिबद्धता थी तेलंगाना के विषय में, तो हम उसके समर्थन में थे। 2006 में राजनाथ सिंह जी ने महबूब नगर की रैली में बोला था और 2009 में आडवाणी जी ने। अब जहां तक ये आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ये पूरा एक दुखद दृश्य जो उत्पन्न हुआ है, ये तो कांग्रेस ने उत्पन्न किया है। 10 साल ये शासन में रहे, ना समस्याओं का। सुधांशु जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मिलना चाहिए। सुधांशु जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस तरह से जो आज जिस तरह से लोकसभा की कार्रवाई भी बंद कर दी गई, जिस तरह से तमाम असंवैधानिक चीज इस बिल के अंदर हैं, वो पारित हो गया, क्यों खामोश रहे आप? अब ये क्यों दलील दी जा रही है कि बाद में चीजें सुधारी जा सकती हैं? 2002 में आपने भी यही किया था गुजरात में जब दंगे पे चर्चा हुई थी। तो यहां तो ऐसा लग रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, आपने जो कहा कि आडवाणी जी और सुषमा जी के मन में जो दुख की अभिव्यक्ति हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी जब केंद्र की सरकार को राज्यों के मामले में अभिभावक का दर्जा होता है, यानी वो अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं, तो अभिभावक को न्याय करना चाहिए। तो आपने ये नहीं दिखना वॉकआउट क्यों नहीं किया सुधांशु जी? पार्टी होकर अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट, जब ये तमाम पहलू थे सुधांशु जी, तो आपने वॉकआउट क्यों नहीं किया? की बात है, उसका कारण है कि हमारा तेलंगाना पर प्रतिबद्धता 1997 से है, जब हमने रेजोल्यूशन पास किया था। प्रतिबद्धता तो किस बात की? तेलंगाना के मुद्दे सुधांशु जी, इस बिल में असंवैधानिक चीजें हैं। मैं पढ़ चुका हूं कार्यक्रम की शुरुआत में, मैं वो 2 पहलू बता चुका हूं जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप इसका रिएक्शन देना चाहेंगे सुधांशु जो कह रहे हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी शुरू से कह रही थी कि वो इस बिल के पास होने नहीं देंगे तब तक इसका पूरा बहस ना हो जाए, और दिन में पास होने देंगे। ऑन रिकॉर्ड उनके लीडर्स ने कहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास, बल्कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर एक कॉमन कैपिटल या ज्वाइंट कैपिटल होगा? क्या कोई गवर्नर 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है? आप बताइए कि इतनी गलतियां इसमें हैं, और बीजेपी तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम ऐसा करेंगे, बहस के बगैर होने देंगे, मगर खामोश एक अमेंडमेंट मूव नहीं हुआ इसमें। और साथ ही साथ सबसे बदबख्ती की बात यह है कि वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर मैं पार्लियामेंट में जाकर गैर दस्तूरी काम करता हूं तो मेरी आवाम को जानना चाहिए कि भाई मैं क्या काम कर रहा हूं, और स्पीकर के पास पावर है मुझे निकाल कर फेंकने के लिए। आप टेलीकास्ट क्यों बंद कर दिए? क्यों गवर्नमेंट खामोश रही? क्यों अपोजिशन खामोश रही? हिंदुस्तान की ये पार्लियामेंट, ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की जगह नहीं है भाई, इसमें बहुत से पार्टियां हैं, बहुत से लीडर्स हैं जीत कर आते। ये तो मैच फिक्सिंग दोनों में हो चुकी है कि ये करेंगे वो करेंगे। मैच फिक्सिंग एक अहम आरोप आप लगा रहे हैं। आप दोनों मिलकर कैसे डिसाइड करेंगे? मैं इससे पहले संजय और सुधांशु के पास जाऊं, अनवर अली साहब, आज जो हुआ, जनता दल यूनाइटेड ने भी वॉकआउट किया। बीजेपी की दलील, हमारा दिल तो रो रहा है मगर हमने बिल पारित कर दिया, बजाय बावजूद इसमें कि इसमें इतने लूपहोल्स हैं इस बिल के अंदर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं लगातार इस कार्यक्रम के अंदर। तो ये दोहरे मापदंड नहीं हुए अनवर अली साहब? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो ये तर्क दिया जा रहा है कि संसद की कार्रवाई का विद्रूप रूप लोगों को सामने नहीं आ जाए,
इसके लिए टेलीकास्ट रोका गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि उससे ज्यादा विद्रूप रूप क्या हो सकता है, जबकि मिर्ची स्प्रे किया गया और मिर्ची स्प्रे करने वाले सदस्य कांग्रेस के थे, और उससे ज्यादा विद्रूप रूप क्या हो सकता है कि रूलिंग पार्टी के कैबिनेट के मेंबर बेल में आकर के नारा लगा रहे थे, और ये कोई आज नहीं हुआ, कई दिन से, और तब नहीं प्रसारण रोका गया। दूसरी चीज, मैं इसके लिए जवाबदेह बीजेपी को भी बराबर मानता हूं। आपने ठीक जुमले का इस्तेमाल किया कि नूरा कुश्ती। अगर नूरा कुश्ती और साठ-गांठ बीजेपी और कांग्रेस आई में नहीं होती तो इस तरह से कांग्रेस को, रूलिंग पार्टी को हिमाकत नहीं होती कि एक तरह से डेमोक्रेसी का गला घोट करके और बिल को बंद कमरे में पास कराने का वॉइस वोट से किया। संजय निरुपम जी, ओवैसी साहब ने जो कहा, मुझे बताइए अब आपकी बात। एक सेकेंड। हाँ बोलिए, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ओवैसी साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी के सारे नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड है ये कहा था कि जब तक इस बिल पर बहस नहीं होगी तब तक हम इसको, किसी बिल के बारे में कहा था, हम पास नहीं होने देंगे। एक बार नहीं कहा था, कई बार कहा था, और हम लोगों ने भी कहा था। मैं दोनों नेताओं से नहीं थी तो हम लोगों ने बचाव किया। रिएक्शन। संजय जी, मेरे सवाल का अब तक आपने जवाब दिया। आप खुद कह रहे हैं कि बिल में कमियां हो सकती हैं। कमी नहीं संजय जी, यहां तो मजाक उड़ाया गया है संविधान का। आप तो सांसद हैं, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया ये? और शिंदे साहब कहते हैं कि ऐसा तो होता ही है लोकसभा के अंदर। देखिए, मुझे नहीं उस बारे में, देखो एकदम विस्फोट मत किया करो। आप एंकर हैं, इसका मतलब कुछ भी बोल सकते हो, किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं। पहली बात, बिल के अंदर क्या खामियां हैं नहीं हैं, इस पर मैं बहुत अच्छे ढंग से कह नहीं सकता, क्योंकि पहले तो मैं संविधान का जानकार नहीं, एक, और दूसरी बात, मेरा विश्वास है कि गृह मंत्रालय ने जब बिल की ड्राफ्टिंग की होगी तो निश्चित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का मान सम्मान रखा होगा। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ कमी रहे, जैसा ओवैसी साहब ने अपने संशोधनों के दरमियान उस भीड़ भड़के में और उस शोर शराबे में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, और हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे, और अगर उसमें कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों तो अगर ऐसा समंजस था संजय जी, विरोध में कुछ तो इसे मुलतवी किया जा सकता था। मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा एक मिनट, ठीक है भैया, आप संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, मैंने मान लिया। मैं नहीं हूं विशेषज्ञ, कमी छूट गई है, मैं तो आपके सामने तथ्य रख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं एक सुधांशु जी, आप तो कम से कम इन मुद्दों पर ध्यान दिला सकते थे। आपकी क्या मजबूरी थी? क्या वजह है कि 2002 में जो हुआ वो आपने अप्रत्यक्ष तौर पर आज दोहरा दिया? देखिए, मैं इन दोनों पक्षों का उत्तर देता हूं। पहली बात, जो नूरा कुश्ती की कही गई, इस पर मुझे बहुत आपत्ति है। नूरा कुश्ती तो ये होती है कि आंध्र प्रदेश की कांग्रेस की सरकार विपरीत प्रस्ताव पारित कर रही है और केंद्र की सरकार विपरीत प्रस्ताव पारित कर रही है, और उसके बावजूद उनके मुख्यमंत्री पद पर बने हुए। मैंने कहा ये नूरा कुश्ती नहीं तो और क्या है कि आपकी एक ही पार्टी की यूनिट के साथ मजाक को रोकने के लिए बीजेपी ने सवाल है मेरा आपसे। मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि यदि यह संसद चलने वाली होती तो हम कतई बगैर संशोधनों के प्रस्तावों को पारित नहीं करने देते, मगर 3 महीने की बात है। हमारी सरकार आएगी तो जितने भी असंवैधानिक प्रावधानों का इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है, हम सबका समाधान देश के सामने व्यवहारिक रूप से सबको न्याय संगत ढंग से देश का नक्शा बदलने वाला है सुधांशु जी, और आपने बिल्कुल की बात है, एक बात कहना चाहूंगा मैं। एक और बात, एक मिनट मुझे कृपया अपनी बात पूरी करने दें, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। जहां तक विद्रूप चेहरे की बात है, कांग्रेस जब सत्ता की राजनीति के लिए करती है, देश के हर आंचल में क्षेत्रीय समस्या के लिए, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, असम हो, एनसीसी हो, और चाहे मुंबई में राज ठाकरे का विषय हो, ये हमेशा राजनीति के लिए अलगाववाद तो ये है होते हैं। चलिए सुधांशु जी, संजय जी, असदुद्दीन साहब और अलीगढ़ साहब, मेरे पास इतना ही वक्त है। सच तो ये है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही काफी हद तक एक्सपोज नजर आ रही हैं। जिस तरह से प्रसारण को नहीं दिखाया गया, जिस तरह से इस बिल के अंदर कई विवादास्पद पहलू लोकसभा में पारित हो गए, इस तरह के घड़ियाली आंसू की बात बीजेपी कर रही है।